बच्चों ये आपका डिफरेंशियल का लेक्चर नंबर 7 है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बर्नौली थ्योरम और उससे रिलेटेड जो आपका एग्जाम्पल थे, क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, वो डिस्कस कराए थे आपको। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए थे। अब स्टार्टिंग करते हैं। देखो एक्सरसाइज में स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन करा दिए थे मैंने आपको। अब थर्ड देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। थर्ड आपके पास 2 dy अपॉन डी एक्स माइनस का y sec x इक्वल टू वाई क्यूब 10x, ये है आपके पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन होगी। आप तो सारे क्वेश्चन को इस तरह से कर कर चलें कि मुझे यहां पर अभी कोई पता नहीं है कि बर्नौली है कि लीनियर है कि आपके पास होमोजीनियस है क्या है। तो सबसे पहले आप देखो आपके पास क्वेश्चन भी इस तरह से आएगा, भाई सॉल्व करना है। वो आपको कहेगा नहीं कि आपके पास कौन सी थ्योरम है या कौन सी किस मेथड से सॉल्व होगी। तो सबसे पहले आप dy अपॉन dx बनाइए। तो यहां से आपके पास देखो dy अपॉन dx बनाते हैं आप। dy अपॉन dx माइनस का y, या ऐसे लिख दीजिए इसको, माइनस का sec x बाई 2, ये आपके पास y इक्वल टू 10x बाई 2 और आपके पास y क्यूब। तो देखिए आपके पास क्या फॉर्म बन गई, dy अपॉन dx px इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू वाई की पावर n। तो ये आपके पास क्या है, बर्नौली हो गई। तो मुझे ये पता लग गया अगर ये वाई क्यूब नहीं हो तो ये आपके पास क्या है, लीनियर है। तो मेरे पास ये वाई क्यूब आ गया, तो वाई क्यूब ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो ये क्या है, बर्नौली। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वाई क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा, वाई की पावर 3 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का सेक एक्स बाई 2, ये आपके पास क्या हो जाएगा, वाई की पावर माइनस 2 इक्वल टू 10x बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आपके पास करना क्या है आपको, ठीक है। तो देखिए आपके पास लेट क्या करेंगे, आपको पता है y की पावर माइनस 2 को आप v मान लीजिए, पावर आगे पावर में से एक कम कर दीजिए, y को करिए x के सापेक्ष डिफरेंशिएट, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। तो आपके पास क्या आ गया, y की पावर माइनस का क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2 डी वी अपॉन डी एक्स, ये आपके पास आ गया। तो ये वैल्यू रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप रख दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास क्या आ गया, इसकी जगह रख दोगे आप माइनस का 1/2 डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का सेक एक्स बाई 2, और इसकी जगह आपने क्या माना है बच्चों, v, तो v रख दीजिए इक्वल टू आपके पास 10x बाई 2। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो आपके पास डी वी अपॉन डी एक्स में आपके पास क्या है, माइनस का 1/2, तो माइनस 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस का 2 से कर रहे हैं तो प्लस का सेक एक्स वी इज इक्वल्स टू, माइनस का 2 से कर रहे हैं तो माइनस का 10x। तो आपके पास क्या है कि ये देखिए आप v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप लिख दोगे यह है v में रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। तो रैखिक अवकल समीकरण, तो आप इसका सॉल्यूशन जानते हैं, कैसे करेंगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई की पावर पी डी एक्स। तो यहां पर बच्चों p क्या होगा, तो मैं लिख देता हूं पी एक्स आपके पास क्या होगा, यहां पर सेक एक्स होगा, और जो आपके पास क्यू एक्स है आपके पास क्या होगा, यहां पर माइनस का 10x होगा। तो पी एक्स आपके पास सेक एक्स है, तो रख दीजिए ई की पावर आपके पास सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स का आपके पास क्या होता है, देखो तो देखो सेक एक्स आपके पास आ गया, तो ई की पावर आपके पास लोग सेक एक्स प्लस 10x, ये आपके पास आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो इसको आपको करेंगे क्या आप, इस टाइप का आपके पास ये आ गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास। तो देखो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, वो कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेते हैं आप। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास होगा v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपके पास क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी, ये आपके पास होगा। अब यहां पर देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं आप। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला हुआ है, देखो आपके पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने v है, v को आपने क्या माना है बच्चों, देख लीजिए आप, y की पावर माइनस 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या है, e की पावर लोग सेक एक्स, e की पावर है तो आपका बच्चों कट जाएगा ना ये, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या है, सेक एक्स
प्लस 10x, और आपके पास qx कितना है, qx आप देख लीजिए यहाँ पर माइनस का 10x, माइनस का यहाँ लगा रहा हूँ, ये आपके पास 10x dx प्लस c। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या आ गया, इसको ऐसे लिख दीजिए sec x प्लस 10x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल लीजिए आप, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, तो sec x 10x प्लस 10 स्क्वायर x dx प्लस c। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, sec x प्लस 10x अपॉन वाई स्क्वायर। देखो ये आपको सबको पता, sec x 10x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x 10x, तो आपका इसका क्या हो जाएगा sec x, देखो sec x, ठीक है, माइनस इसका इंटीग्रेशन आप कैसे लिखोगे, 10 स्क्वायर का sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस c, ये आप जानते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, sec x प्लस 10x बाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का sec x, ये रहा sec स्क्वायर का क्या होगा आपके पास 10x, ठीक है, और आपके पास एक का क्या होगा x प्लस c, तो इतना आप करके छोड़ दीजिए, तो ये आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो आपने क्या किया, ये आपका फॉर्म थी, मैंने पहले dy अपॉन dx बनाया, इस तरह का बना आपके पास, यहाँ पर y क्यूब ने प्रॉब्लम क्रिएट की, तो आपके पास y क्यूब से आपने डिवाइड किया, तो आपके इस टाइप का बन गया, आपने y की पावर -2 को v माना, और ये आपका पूरा मेथड है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। फिर आप फोर्थ ट्राई करते हैं, देखो तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके पास x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लोग x, ये है। तो सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला आपके पास, सबसे पहले क्या करें आप, dy अपॉन डी एक्स बनाएं। तो सबसे पहले आपने dy अपॉन डी एक्स बनाया, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लोग x। आपने देखो क्या दिख गया, क्लियर दिख रहा है, dy अपॉन डी एक्स, पी एक्स कितना है 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। किसने प्रॉब्लम कर दी, वाई स्क्वायर ने, वाई की पावर आ गई है, तो आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से, वाई की पावर -2 dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई की पावर -1 इज इक्वल्स टू लोग x अपॉन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप, किसको v मान लोगे, y की पावर -1 को v मान लोगे, तो लेट y की पावर -1 इज इक्वल्स टू v, तो -1 वाई स्क्वायर, y को डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से, y की पावर -2 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का dv अपॉन dx, ये आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या आ गया यहाँ से, ये आपके पास क्या आ गया, माइनस का dv अपॉन डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इसको क्या मान लोगे आप, v इज इक्वल्स टू लोग x अपॉन x। अब यहां पर देखो माइनस आ रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए, माइनस कॉमन ले लीजिए आप, dy अपॉन डी एक्स प्लस इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया आपके पास, इज इक्वल्स टू माइनस का लोग x अपॉन x। अब देखिए यहां पर ये v में क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो आप क्या लिख दोगे, वेयर px कितना है आपके पास बच्चों, यहां पर माइनस का 1 बाई एक्स, और जो qx है वो आपके पास कितना है, माइनस का लोग x अपॉन x। अब देखिए आपके पास यहां पर मुझे निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो आप कैसे निकालोगे, e की पावर p dx। अगला स्टेप e की पावर p कितना है बच्चों यहाँ पर, माइनस का 1 बाई एक्स dx। अगला स्टेप इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का लोग x, ये आपके पास क्या बन जाएगा, e की पावर लोग x, x की पावर -1, ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया पास 1 बाई एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स आ गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लीजिए, तो आप लिख दोगे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होगा आपके पास, v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx dx प्लस c। v आपने बच्चों क्या माना है, y की पावर -1, तो y की पावर -1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 बाई एक्स, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास 1 बाई एक्स रख दीजिए,
और आपके पास क्यू एक्स कितना है, माइनस का माइनस बाहर निकालिए, log x अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। अगला स्टेप इसको ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस, ये बच्चा आपके पास क्या बन गया, देखिए मैं यहां पर log x को क्या मान लेता हूं, t मान लेता हूं। देखो इसको कैसे करेंगे आप, लेट log x इक्वल टू टी मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यहां देखिए आप x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से e की पावर t आ जाएगी। तो सारी वैल्यू आपके पास है, देखिए आप 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस, देखिए 1 बाई एक्स डी एक्स की जगह रख दोगे डी टी, लो एक्स को क्या माना आपने t, और x क्या है आपके पास e की पावर t, इसको ऊपर ले जाइए और इसकी जगह लिख दो डी टी प्लस सी। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट ये, सेकंड ये कर दीजिए आइलेट से। तो 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस, पहला स्टेप द्वितीय का समाकलन माइनस पहले का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन कर लेना आप। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको और सॉल्व करते हैं आप। तो देखो तो आपके पास आ जाएगा बच्चों यहां से 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू माइनस टी ई की पावर माइनस टी, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों ई की पावर माइनस टी। ठीक है, प्लस सी, ये आपके पास हो गया। माइनस आप कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन एक्स वाई, माइनस कॉमन ले, माइनस माइनस प्लस हो गया, ई की पावर माइनस टी भी कॉमन ले लीजिए, तो टी प्लस 1 प्लस सी। अगला स्टेप 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर टी कितना है बच्चों आपके पास, log x रख दीजिए, log x प्लस 1 प्लस सी। इसको और सॉल्व करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर log x की पावर माइनस 1 log x प्लस 1 प्लस सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स log x प्लस 1 प्लस सी। तो बच्चा आपके पास ये इक्वेशन, आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ये कंप्लीट आंसर, इस टाइप से आपको ये करने हैं। देख लीजिए आप इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, 5 देख लीजिए आप, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये है आपके पास। तो सबसे पहले आपको क्या बोल रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास सेपरेट बनाइए पहले आप। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसको यहाँ ले आओ आप, माइनस का 1 बाई 2x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स कितना है, माइनस का 1 अपॉन 2x इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स कितना है 1 अपॉन 2x स्क्वायर। किसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, अगर मेरे पास ये वाई स्क्वायर नहीं होता तो ये क्या होती, लीनियर, बट वाई स्क्वायर है, इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो डिवाइड कर दीजिए इसको, बर्नौली हो गई। तो आपके पास इसको डिवाइड करोगे तो y की पावर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ऐसे लिख लीजिए, ये हो गया y की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो आप क्या करोगे, y की पावर माइनस 1 को v मान लोगे, ये v मान लीजिए, तो माइनस 1 एक माइनस कर दीजिए, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या आ गया, y की पावर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ गया, रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए आप। तो y की पावर माइनस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस का 1 बाई 2x, वाई की पावर माइनस 1 को क्या माना आपने v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए, तो आपके पास क्या आ गया, डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस को हमारा ले लीजिए आप, ये आपके पास आ गया। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास देखिए, यहाँ पर ये क्या है, v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप px क्या होगा, यहाँ पर px होगा 1 बाई 2x, और आपके पास qx कितना होगा आपके पास, माइनस का 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करोगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स। अगला स्टेप ई की पावर p कितना है बच्चों आपके पास, 1 अपॉन 2x
dx, 1/2 को बाहर निकालो, 1/x से क्या हो गया log x, इसको सॉल्व कर लो e की पावर log x की पावर 1/2, ये कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया रूट एक्स। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे आप, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होगा आपके पास, देखिए v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx dx प्लस c। v आपने क्या माना है बच्चों, y की पावर -1, y की पावर -1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है रूट एक्स, इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है रूट एक्स, और qx कितना है आपके पास 1/2x², माइनस का माइनस बाहर 1/2x² dx प्लस c। अगला स्टेप इसको ऐसे लिख लीजिए, रूट एक्स अपॉन वाई इक्वल टू माइनस, देखिए 1/2 बाहर निकाल लीजिए, 1/2 बाहर निकाल लिया, x की पावर आपके पास क्या हो जाएगी 1/2 - 2 dx प्लस c। अगला स्टेप रूट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो माइनस का 4, और ये आपके पास क्या हो गया 3/2 dx प्लस c। इसको इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो रूट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, इसका क्या होगा आपके पास, इसमें एक ऐड कर दीजिए और उसी से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, प्लस सी। इसको और सॉल्व करोगे तो आपके पास रूट एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू -3/2 + 1, तो आपके पास क्या बनेगा 1/2, यहाँ भी क्या बचेगा आपके पास माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया 1/√x बच जाएगा प्लस सी। तो ये आपके पास क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, देख लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 पे आपके पास dy/dx प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू वाई की पावर n साइन 2x, ये आपके पास। अगला स्टेप देखिए आपके पास, यहां तो मेरे पास सेपरेट है, देखो dy/dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल टू qx, किसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, y की पावर n ने, डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास ये आ गया प्लस कॉस एक्स वाई की पावर 1 - n इक्वल टू साइन 2x, ये आपके पास आ गया। यहां पर किसने प्रॉब्लम क्रिएट की, y की पावर n ने, डिवाइड कर दिया, y की, अब क्या करोगे आप, लेट y की पावर 1 - n को आप क्या मान लोगे v, डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो y की पावर आपके पास माइनस का n, फिर आपके पास dy/dx इक्वल टू dv/dx, तो आपके पास बच्चों यहाँ पर y की पावर -n dy/dx की जगह क्या आ गया 1 - n dv/dx। इसको आप कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा आपके पास, y की पावर -n dy/dx किसके इक्वल आ गया 1/1 - n dv/dx, ठीक है, प्लस इसको क्या माना आपने v, तो cos x इंटू वी इक्वल टू साइन 2x, ये रहा आपके पास। तो आपके पास क्या बन गया, देखो 1 - n बच रहा है आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए, तो आप क्या करेंगे 1 - n को एलशियम ले लेंगे, ये एलशियम ले लिया आपने 1 - n और आपके पास साइन 2x। अब यहाँ पर आपके देखो ये v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप लिख दोगे वेयर px क्या होगा आपके पास 1 - का n cos x, और जब आपके पास qx होगा बच्चों वो आपके पास क्या होगा 1 - का n साइन 2x, ये रहा। अब वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आप, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो देखो आपके पास क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे तो आपके पास क्या होगा e की पावर p dx। अगला स्टेप e की पावर p कितना है बच्चों आपके पास 1 - n cos x, 1 - n cos x dx, तो आपके पास क्या आ गया यहां से e की पावर 1 - n, तो कांस्टेंट है बाहर, ठीक है, साइन का अवकलन क्या होता है cos, तो cos का क्या होता है साइन, ये आपके पास आ गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, यही होगा, ठीक है, फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या आ जाएगा v बच्चों आपने क्या माना है, देख लीजिए y की पावर 1 - n को मैंने v माना है, y की पावर 1 - n को मैंने v माना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर 1 - n, ये आपके पास साइन x आ गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 माइनस एन साइन एक्स, ये आ गया। क्यू एक्स बच्चों कितना है, क्यू एक्स आपके पास ये रहा 1 माइनस एन, और आपके पास क्या आ गया साइन 2x dx प्लस सी। यहां आपके पास ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो देखो आपके पास करेंगे क्या इसमें, देखो तो आपके पास y की पावर 1 माइनस एन है, e की पावर 1 माइनस एन है, ये साइन आ गया। ठीक है, देखो आप इसमें क्या करेंगे आप, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं e की पावर 1 माइनस का n साइन x। देखो मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये 2 साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां पर आप क्या करोगे, लेट 1 माइनस एन 1 माइनस एन साइन एक्स को टी मान लो आप, 1 माइनस एन साइन एक्स को आप टी मान लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एन एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो आपके पास क्या स्टेप आ गया अगला, y की पावर 1 माइनस एन ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए 1 माइनस एन साइन एक्स को क्या माना है आपने टी, तो ई की पावर टी। ठीक है, 2 1 माइनस एन तो कॉन्स्टेंट है एज इट इज, साइन एक्स 1 माइनस एन, तो देखो 1 माइनस एन साइन एक्स को क्या माना है मैंने, टी माना है, तो टी रख दीजिए। ठीक है, तो आपके पास देखो क्या आ गया यहाँ से 1 माइनस एन साइन एक्स को मैंने मान लिया टी, इसकी जगह मैंने टी रख दिया। तो आपके पास देखो मुझे किसके लिए निकालनी है, कॉस एक्स की, कॉस एक्स जी एक्स, तो कॉस एक्स जी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास जी टी अपॉन 1 माइनस एन। देख लेना आप कैलकुलेशन में सारा सब कुछ बन रहा है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखो आपका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तो अगला स्टेप आपके पास हो जाएगा y की पावर 1 माइनस एन ई की पावर 1 माइनस एन, ये आपके पास हो गया साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2, इसको बाहर निकाल लिया, 2 1 माइनस एन को बाहर निकाला, तो आपके पास क्या बन गया इंटीग्रेशन टी ई की पावर टी और ये डी टी। फर्स्ट और सेकेंड से कर लेंगे आप आइलेट से, तो देखो y की पावर 1 माइनस एन ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस एन। आइलेट से करोगे आप, पहला स्थिर द्वितीय का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, एक द्वितीय का समाकलन ई की पावर टी का ई की पावर टी, फिर उसका समाकलन का भी आपके पास वही होता है प्लस सी। अगला स्टेप आपके पास y 1 माइनस एन ई की पावर 1 माइनस एन साइन एक्स इक्वल टू 2 1 माइनस एन, ई की पावर टी को कॉमन ले लीजिए, ई की पावर टी कॉमन ले लिया तो पास क्या बच गया टी माइनस 1, और टी क्या माना है आपने बच्चों देख लीजिए, तो ई की पावर टी मैं डायरेक्ट रख रहा हूं 1 माइनस एन साइन एक्स। ठीक है, और आपके पास क्या बच गया 1 माइनस एन साइन एक्स। ठीक है, और आपके पास माइनस 1 प्लस सी। तो बच्चों आपके पास ये वाला आंसर है इस क्वेश्चन नंबर जो भी है, कौन सा था आपके पास ये 6th का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपके पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 था आपके पास x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का y लो y इक्वल टू एक्स वाई ई की पावर x। ठीक है, यही है। तो देखो सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स बनाओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बना लिया मैंने, लोग y इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स बनाओगे तो y ई की पावर x। किसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी डी वाई अपॉन डी एक्स, पी एक्स, ये तो कुछ ना कुछ मान लेंगे आप, इक्वल टू वाई, तो वाई से डिवाइड कीजिए अब आप, तो आपके पास क्या बन गया वाई की पावर -1, या इसको ऐसे लिख लो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई से वाई कट गया तो 1/x, और आपके पास क्या बच गया लोग वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। इक्वेशन नंबर 1 क्या करोगे अब आप, ई की लोग वाई को आप क्या मान लोगे टी मान लोगे, लेट लोग वाई इज इक्वल्स टू टी, लोग वाई का क्या होता है 1 अपॉन वाई, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ये वी मान लो आप वी, तो डी वी अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
तो आपके पास क्या होगा 1/y dy अपॉन डी एक्स की जगह क्या रख दोगे आप डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1/x, इसकी जगह क्या माना आपने v इज इक्वल्स टू ई की पावर x। अभी आपके पास क्या है v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ आपके पास लिख दोगे यहाँ px बच्चों क्या होगा 1/x और जो qx होगा वो आपके पास क्या होगा e की पावर x। फिर आप क्या करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे e की पावर p dx। अगला स्टेप e की पावर p कितना है बच्चों 1/x dx, इसका क्या होता है log x, ये कैंसिल आउट तो क्या बच गया आपके पास x। ठीक है, अब इसे निकालो कंप्लीट सॉल्यूशन, तो आप लिख दोगे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कितना हो जाएगा आपके पास v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर qx dx प्लस c। v बच्चों आपने क्या माना है log y रख दीजिए, log y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x रख दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, qx कितना आपके पास e की पावर x, ये e की पावर x dx प्लस c, वही आ गया आपके पास फर्स्ट और सेकंड वाला। तो आपके पास देखो यहाँ पर रख देते हैं आप ये फर्स्ट ये सेकंड, तो आपके पास बच्चों क्या आ गया x log y इज इक्वल्स टू पहला स्थिर द्वितीय का समाकलन माइनस पहले का अवकलन एक हो गया द्वितीय का समाकलन e की पावर x है, e की पावर x होगा का समाकलन उसका भी e की पावर x ही होगा प्लस c। तो आपके पास क्या आ गया x log y e की पावर x आप कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 प्लस c, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास x² y माइनस का x³ dy अपॉन dx इक्वल टू y4 cos x, ये आपके पास। तो सबसे पहले dy अपॉन dx बनाओ आप, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो x³ dy अपॉन dx माइनस का x² y इक्वल टू माइनस का y4 cos x। अब देखो dy अपॉन dx है, इसको सेपरेट लिखिए आप, तो x³ से डिवाइड कर दीजिए आप, तो आपके पास आ गया y अपॉन x इक्वल टू माइनस का y4 cos x अपॉन x³। अब देखो dy अपॉन dx प्लस px इंटू वाई इक्वल्स टू qx, किसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी माइनस का y4 ने, तो इससे डिवाइड कर दीजिए आप, तो y की पावर -4 dy अपॉन dx माइनस का 1/x y की पावर -3 इक्वल टू माइनस का cos x अपॉन x³। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्या करोगे अब आप लेट y की पावर -3 को क्या मान लोगे v, इसको डिफ्रेंशिएट करो, पावर आगे ले आओ, उसमें से एक माइनस कर दो, y का dy अपॉन, सबके एक जैसे रूल है dv अपॉन dx। अगला स्टेप y की पावर -4 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3 dv अपॉन dx। तो आपने क्या देखा y की पावर -4 dy अपॉन dx क्या लिख सकते हैं आप माइनस का 1/3 dv अपॉन dx रख दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसकी जगह क्या रख सकते हैं बच्चों आप माइनस का 1/3 dv अपॉन dx, इसकी जगह क्या रख सकते हैं माइनस का 1/x और आपने y³ को क्या माना है v इज इक्वल्स टू माइनस का cos x अपॉन x³। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए आप, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओगे आप तो यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। अब आप माइनस कॉमन क्या माइनस का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपके पास आ जाएगा dv अपॉन dx, -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो प्लस का 3/x इंटू वी इक्वल टू माइनस का 3 से कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो गया cos x अपॉन x³। बच्चों ये क्या है v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपके पास यहाँ क्या होगा, यहाँ जो बच्चों px है वो क्या होगा आपके पास 3/x और जो आपके पास qx होगा वो आपके पास क्या होगा 3 cos x अपॉन x³। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर p dx। अगला स्टेप आपके पास p कितना बच्चों 3/x dx, इसका क्या हो जाएगा 3 log x, तो क्या हो जाएगा आपके पास x³। ठीक है, अब क्या करोगे आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे, तो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। अगला स्टेप v बच्चों आपने क्या माना है, v आपने माना है y की पावर -3। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स क्यूब रख दीजिए। क्यू एक्स बच्चों कितना आपके पास देख लीजिए, क्यू एक्स आपके पास 3 कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये डी एक्स प्लस सी, इससे कैंसिल आउट हो गया। अगला स्टेप आपके पास क्या आ गया बच्चों, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, 3 एज इट इज। साइन का अवकलन क्या होता है कॉस, कॉस का क्या होता है साइन, प्लस सी। तो बच्चों आपके पास ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब 9th करते हैं, देखो कर लीजिए, नोट करना हो तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब आप। 9th क्या होगा आपके पास, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2y tan x प्लस वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ये आपके पास बच्चों। तो मेरे पास देखिए यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर मेरे पास dy अपॉन डी एक्स माइनस का ऐसे लिख लीजिए इसको 2 tan x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। तो देखो यहां पर फॉर्म बन रही है dy अपॉन डी एक्स पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू एक्स। किसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, वाई स्क्वायर ने। तो आपके पास वाई स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वाई की पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2 tan x वाई की पावर -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या करोगे आप, y की पावर -1 को आप क्या मान लोगे, v मान लोगे, v मान लिया, पावर आगे ले आओ, उसमें से एक माइनस कर दो और y का आपके पास क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। अगला स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा, y की पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा। रख दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y की पावर -2 डी वाई अपॉन डी एक्स क्या रख दोगे आप, माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स माइनस का 2 tan x और इसकी जगह क्या रख दोगे आप v इक्वल टू आपके पास टेन स्क्वायर एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए तो माइनस कॉमन ले लीजिए अब आप, तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस का 2 tan x, ये आपके पास v इक्वल टू आपके पास माइनस कॉमन लिया है आपने तो माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। ये बच्चों क्या है, v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप यहाँ लिख दोगे, यहाँ जो बच्चों पी एक्स होगा वापस कितना होगा 2 tan x होगा और जो आपके पास क्यू एक्स होगा वो आपके पास क्या होगा माइनस का टेन स्क्वायर एक्स होगा। अब अगला स्टेप देखिए, अब आप रखोगे इसको तो देखो इसका सॉल्यूशन निकालोगे। अब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास कैसे निकालोगे, देखिए तो आप निकाल लोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई की पावर पी डी एक्स। अगला स्टेप ई, पी कितना है बच्चों आपके पास 2 tan x, ठीक है 2 tan x का क्या होता है लोग sec x, इसको काटना है तो e की पावर लोग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये sec स्क्वायर x, ये कट गया तो क्या आ गया आपके पास sec स्क्वायर x आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका क्या निकालोगे आप, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे। तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकालोगे, देखो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आ जाएगा बच्चों, v इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू एक्स डी एक्स प्लस सी। v बच्चों आपने क्या माना है देख लीजिए, y की पावर -1 रख दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sec स्क्वायर एक्स और क्यू एक्स बच्चों कितना आपके पास माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, माइनस बाहर निकाल लिया मैंने प्लस सी। अगला स्टेप देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप बच्चों, sec स्क्वायर एक्स अपॉन वाई इक्वल टू, ये आपके पास देखो मैं यहां पर इसको ऐसे लिख लूं sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। कैसे कर लेंगे आप इसको, लेट टेन एक्स को आप क्या मान लें, टी मान लें, तो टेन का क्या हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो अगला स्टेप देखिए आपके पास माइनस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं आप डी टी, टेन एक्स को क्या माना है अपने टी, तो टी स्क्वायर और ये डी टी प्लस सी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास sec स्क्वायर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी और टी का आप मान रख दीजिए, टी क्या माना बच्चों आपने 10x, तो रख दीजिए आप, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 9 का। एक
10th देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10th क्या आपके पास वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 10th है आपके पास 3 dy अपॉन dx प्लस 2y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, ये आपके पास। तो मैंने सबसे पहले बताया हुआ आपको कि dy अपॉन डी एक्स आप सेपरेट बनाइए, तो dy अपॉन डी एक्स प्लस 2/3 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई स्क्वायर। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो किसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी आपको? वाई स्क्वायर ने कर दी। वाई स्क्वायर ने कर दी तो आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, तो यही है आपके पास। तो देखो आपके पास क्या होगा, वाई स्क्वायर का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स प्लस 2/3 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये आपके पास बच्चों क्या बन गया, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्या करेंगे आप, लेट वाई क्यूब को क्या मान लोगे आप, v, तो 3 वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। अगला स्टेप देखिए आपके पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ज़्यादा बेटर है 3 को भी ले जाइए आप, क्योंकि 3 आ गया ना इसमें, तो 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये 3 हट जाएगा। तो आपके पास देखो, मैं यहाँ पर नीड करने की जरूरत नहीं है, 3 वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया ना सारा का सारा, तो मैं रख देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए 3 वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं आप, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, इसकी जगह क्या रख दीजिए आप, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देख लीजिए आपके पास ये v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपके पास क्या होगा, आप रख दोगे वेयर पी एक्स बच्चों आपके पास क्या होगा, 2 अपॉन एक्स प्लस 1, और आपके पास क्यू एक्स कितना होगा बच्चों यहाँ पे, एक्स क्यूब, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। तो करते हैं देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या होगा, e की पावर पी डी एक्स, तो e की पावर आपके पास पी डी एक्स कितना होगा, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये dx। अगला स्टेप देखिए आपके पास e की पावर 2, ये आपके पास बच्चों क्या हो जाएगा, log x प्लस 1। e की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, e log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास कैसे देकर चलेंगे, इस तरह से। तो कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए अब आप, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, v बच्चों आपने क्या माना है, वाई क्यूब माना है, रख दीजिए वाई क्यूब, ठीक है। आपने वाई क्यूब ये माना है, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बच्चों क्यू एक्स कितना आपके पास, एक्स क्यूब, ये रहा एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। अगला स्टेप देखिए, वाई क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर ओपन कर लीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आपके पास बच्चों क्या आ गया, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी। अगला स्टेप देखिए, वाई क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप करोगे तो x5 प्लस 2 x4 प्लस एक्स क्यूब, ये आपके पास डी एक्स प्लस सी। अगला स्टेप देखिए आपके पास, वाई क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, x6/6 प्लस 2 x5 अपॉन 5 प्लस x4/4 प्लस सी। ये आपके पास बच्चों क्या है, आंसर है। तो सभी टाइप के आपके पास लगभग ऐसे ही होंगे बर्नौली के। तो मैंने आपको एक्सरसाइज के सारे 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, एग्जाम्पल करा दिए सारे, आपको मेथड है वो बता दिया सारा बर्नौली का। और आपके पास याद रखें कि बर्नौली इंपॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट में, लीनियर इंपॉर्टेंट है आपके पास, ऑर्डर और आपके पास क्या है, डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। तो बाकी के क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपको इतना ही पढ़ना, ठीक है।